शरद कुमार हमारे साथ जैसलमेर से जुड़े हुए हैं। शरद, कल आपने रिपोर्ट दिखाई थी कि जैसलमेर के कई ऐसे गांव हैं जहां पर ड्रोन के काफी डेब्रीज देखी गई थी, काफी ज्यादा हमले किए गए थे, वो भी सिविलियन इलाकों में। आज की सुबह कैसी है वहां? बिल्कुल हिमांशु, शुरुआत कर लेते हैं आज की सुबह की तस्वीर दिखाने से आपकी। किस तरह से पूरी तरह से नॉर्मलसी है यहाँ पर, लोग अपने घरों से निकले हैं, दुकानें सुबह सुबह खुल गई है। यही वो चौराहा था जहाँ पर सन्नाटा रहा करता था। कल जैसे ही सीज फायर की खबर आई उसके बाद यहाँ पर खुशी मनाने के लिए लोग आए थे, भारत की जीत का जश्न मनाने के लिए आए थे। मगर सीज फायर वायलेशन शुरू हुआ, उसके बाद अचानक से सन्नाटा हो गया और 11 बजे धमाकों की आवाज आती है। उसके बाद हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कड़ी चेतावनी दी जाती है। कड़ी चेतावनी के बाद से श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी, इन सारे हनुमानगढ़, इन सारे इलाकों में रात भर शांति रही है। देखिए, ये वो इलाका है जहां से हमने पाकिस्तान के एयरबेस को नेस्तानाबूद किया है, चाहे रमियार खान का हो या फिर पंजाब की सीमा को हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका था, लिहाजा रात तक वायलेशन करीब 11 बजे तक इन्होंने करने की कोशिश की थी। मगर कड़े संदेश के बाद कि सेना जवाब देगी, सीज फायर वायलेशन बिल्कुल नहीं हुआ और शांति है। और ये जो तस्वीरें मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाते रहें कि किस तरह से एक नॉर्मलसी पूरी तरह से लौट गई है बॉर्डर इलाके में। अकेले ये जैसलमेर में नहीं है जहां पर मैं मौजूद हूं, बल्कि पूरे सरहदी इलाके में इस तरह से सामान्य स्थिति है जहां पर लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। हालांकि अभी जोधपुर में, बीकानेर में और जैसलमेर में जो नागरिक उड़ानें हैं वो बंद रहेंगी। जो 20 ट्रेनें कैंसिल हुई है उसको लेकर आज फैसला लिया जाएगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें सामान्य हो गई हैं। अब यहाँ पर कोई किसी तरह का कोई तनाव यहाँ पर या फिर कोई ये आप कह सकते हैं कि दुकानें बाजार बंद करने जैसी स्थिति नहीं है। और ये लोगों ने राहत की सांस भी ली होगी, क्योंकि काफी लंबे वक्त से कहा जाता है कि परेशान थे क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। और अब आज सुबह की स्थिति बेहद सामान्य नजर आ रही है। बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, कल भारत पाकिस्तान के बीच हुए ताजा सीज फायर समझौते के कुछ ही घंटों बाद कश्मीर और राजस्थान में माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गया था। देर शाम जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में गोलीबारी शुरू कर दी गई। ड्रोन अटैक की कोशिश की गई जिसे भारतीय एंटी डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। और पाकिस्तान ने अखनूर, राजौरी, आरएसपुरा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तोपों से गोलीबारी की। पलनवाला सेक्टर में सीज फायर तोड़ा गया। श्रीनगर और उधमपुर में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए और सेना ने तुरंत बिल्कुल एंटी ड्रोन सिस्टम सक्रिय किया, जिसके बाद पाकिस्तान के सभी हमले नाकाम कर दिए गए। इससे पहले की तरह सीमा के आसपास के सभी इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। नगरोटा के आर्मी बेस के आसपास संदिग्ध गतिविधियां भी देखी गई हैं, जिनको ट्रेस किया जा रहा है। तो आतंक के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ है और सीमावर्ती इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश लगातार कर रहा है। बार बार भारतीय सेना से मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत पाकिस्तान की हर साजिश का जवाब देगा और करारा जवाब देगा। सेना को एक्शन के लिए खुली छूट भी दी गई है। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओस के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। तो पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा और इसी बयान के बाद पाकिस्तान वापस बैकफुट पर आया और सीज फायर का पालन किया गया।